अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। हम बेसिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह और इसकी जो डेरिवेशन है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपना जो टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि सपोज़ ये हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और जो क्रिस्टल होता है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं जिनको हम लैटिसेस भी बोलते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है। तो पूरे क्रिस्टल में जितने भी लैटिसेस या एटम्स होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अपनी एक एक्सरे लेते हैं और उस एक्सरे को अपने क्रिस्टल के एक एटम से हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं। ठीक है। ये जो रे हम ले रहे हैं इसको हम रे 1 का नाम देते हैं और ये हमारे एटम से रिफ्लेक्ट होती है। जिस एटम से रिफ्लेक्ट होती है उसको हम ए का नाम देते हैं। ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्शन है ठीक है इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। ठीक है। तो हमारे पास एक रे है जिसको हम अपने ए एटम से रिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक है। इसके बाद बिल्कुल इस ए के बिल्कुल अपोजिट एक और एटम जिसको हम सी का नाम दे रहे हैं। ठीक है। अपनी सेकंड रे जिसको यहाँ हम येलो से हाईलाइट कर रहे हैं और इसको R2 का नाम दे रहे हैं। एक और एक्सरे को सी एटम से रिफ्लेक्ट करवाते हैं हम। ठीक है। तो ये देखिए रिफ्लेक्ट होती है रे 2। नाउ अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर नोट करें तो हमें ये बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है कि रे 1 के कंपेयर में रे 2 जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है। क्रिस्टल में इन हो रही है और उसके बाद ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ये पाथ डिफरेंस बेसिकली हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो ए टू सी ये दोनों एटम्स हैं। ठीक है। ये दोनों लैटिसेस हैं तो इनके दरमियान अभी हमने कहा कि ये डिस्टेंस जो है स्मॉल डी है तो इसको मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो रे 1 है और रे 2 ये दोनों बेसिकली कितना पाथ डिफरेंस रखती हैं, यानी रे 2 का पाथ डिफरेंस क्या है। अगर मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँ तो बड़ा सिंपल ये है कि मैं इसको अगर आप देखें यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करूँ इस तरह तो ये देखिए आपके पास सपोज़ ये पॉइंट बी है। ठीक है। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है R2 का ये एक्स्ट्रा वो डिस्टेंस है जो R1 से कंपेयर में R2 कवर करी है। ठीक है। यानी बी टू सी जो डिस्टेंस है वो R2 का बेसिकली पाथ डिफरेंस है। ठीक है। इसी तरीके से ये तो इंसिडेंट रे थी। ठीक है, R1 और R2। अगर मैं आफ्टर रिफ्लेक्शन बात करूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हम कुछ यूं ही डिफाइन कर सकते हैं कि ये देखिए आप अगर मैं इस तरह इसको हाईलाइट कर लूँ इस लेंथ को तो हमारे पास सपोज कि ये बी प्राइम पॉइंट होगा तो आप ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद ठीक है रिफ्लेक्टेड रेज भी जो है वो आपके पास पाथ डिफरेंस रखती हैं। यानी रे 1 और रे 2 जो है बी प्राइम से सी तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये बेसिकली पाथ डिफरेंस है। ठीक है, R2 का R1 से। ठीक है। अच्छा जी, अब टोटल पाथ डिफरेंस R1 और R2 का जो है वो है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट बी प्राइम, यानी बी से लेकर बी प्राइम तक ये टोटल पाथ डिफरेंस है R2 का R1 से जो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये जो बी टू सी पॉइंट है मैं इसको पाथ डिफरेंस 1 बोलता हूँ और ये जो बी प्राइम से सी तक जो पाथ है जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है R2 रे उसको मैं PD2 का नाम देता हूँ। ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन और जो ब्रेग्स लॉ है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए A, B और C। ठीक है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है हमारे पास A, B प्राइम और C। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। ये जो B है इस पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह B प्राइम पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और A पे हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ABC को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ABC में मैं आपको यही हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए 90 डिग्री के सामने हमारे पास D है। ठीक है,
जो कि ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 90 के सामने जो लेंथ होती है, जो साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी डी हमारा हाइपोटेन्यूज है। थीटा ए पॉइंट पे बन रहा है और बी पे 90 डिग्री है। तो ए बी, ये जो रेड लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये बेसिकली बेस है, ठीक है, जिसपे दोनों एंगल्स होते हैं वो बेस है। थीटा के बिल्कुल सामने यानी कि बी सी, जो हमारा पार्ट डिफरेंस 1 है, वो बेसिकली परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ए बी प्राइम सी है, इस ट्राइंगल की भी रिप्रेजेंटेशन यही है कि देखिए ए पॉइंट पे थीटा बन रहा है, तो उसके बिल्कुल सामने बी प्राइम टू सी, जिसको पार्ट डिफरेंस 2 हम बोल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। बी पे 90 डिग्री है और ए पे थीटा है, तो ए बी प्राइम, ठीक है, ए बी प्राइम, ये वाली साइड हमारी बेस है, ठीक है, और ये बी प्राइम पे 90 डिग्री है, उसके सामने डी है, ठीक है, ये साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो अब ट्राइंगल्स ये जो हमारे पास दो आ गए स्टूडेंट्स, इनकी बेस पर हम अपनी रे 1 और रे 2 के डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और इनकी इक्वेशन जो ब्रेग्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी जो डेरिवेशन है एक्स रेस की क्रिस्टल से डायफ्रैक्शन के लिए, उसको हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो हम पहले अपने पार्ट डिफरेंस 1 के लिए ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू को पार्ट डिफरेंस 1 की फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पी डी 1 है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें ए बी सी, तो थीटा के सामने पी डी 1 है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो हाइपोटेन्यूज है हमारा, ये ए सी है। तो हम अपना साइन थीटा का फॉर्मूला अगर यहाँ यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल ए बी सी, हमें वैल्यू मिलेगी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ पी डी 1 डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। नाउ अगर हम d को साइन थीटा के पास अरेंज कर दें, तो पी डी 1 इज इक्वल टू डी साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी प्राइम सी, ठीक है, उसके ऊपर अगेन हम अपना जो साइन थीटा का फॉर्मूला है उसको यूज़ करें, तो थीटा के सामने ये जो पी डी 2 है, इसको हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी प्राइम सी के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी डी 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। नाउ d को साइन थीटा के पास मूव कर दीजिए, तो पी डी 2 आपको मिल जाएगा d साइन थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर लें, तो b से b प्राइम तक ये जो टोटल पाथ डिफरेंस है हमें ये मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कि टोटल पाथ डिफरेंस, जिसको हम pd का नाम दे रहे हैं, pd बेसिकली pd 1 और pd 2 को ऐड करने पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पी डी हमें मिलेगा 2d साइन थीटा, और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब ये आपके पास दोनों रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी क्रिस्टल में, ठीक है, इनके लैटिसेस से एटम से, तो ये बेसिकली इंटरफेरेंस परफॉर्म करेंगी। और अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस बेसिकली m लैम्डा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, जहाँ पर ये जो m है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ये बेसिकली ब्रेग्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्रिस्टल्स जो हैं उनकी स्टडी के लिए, उनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। Thank you so much, students. Have a good day.